रिप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट। अलबत्ता अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे कुछ गुजारिशात है। क्वेश्चन ये पूछ सकते क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड ही। सर, ऑल ऑफ अस नो कि जम्मू कश्मीर इज ए वेलफेयर स्टेट और पिछले कई सालों से ये सेक्टर इग्नोर भी हुआ, इसके ऊपर ज्यादा जोर भी नहीं दिया गया। अलबत्ता जो सरकार कह रही है कि हम 90-10 के रेशो से इसमें अपना शेयर, स्टेट शेयर दे रहे हैं, वेलफेयर स्टेट होने के नाते सरकार को सोचना चाहिए कि इस इन्फ्लेशन के जमाने में जहां इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस रोज बरोज पिसते जा रहे हैं, एक तो इनका ये स्टेट शेयर जो है वो बढ़ा दिया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता अब हमें फंड्स की कोई कमी भी है। हाल ही में चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान भी किया कि 5,000 करोड़ के वास्ते शुक्रिया भी किया। तो ऐसे वेलफेयर स्टेट में इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के वास्ते वी कैन इजीली इंक्रीज अवर दिस शेयर, स्टेट शेयर। ये तो नेशनल पैटर्न है, नेशनल पैटर्न पे हमने हर जगह नेशनल लेवल पे स्टेट शेयर इतना ही है। मैं तो कह रहा हूं कि हमें वी शुड टेक दिस इनिशिएटिव और सरकार सोचे इसके ऊपर। तो देखिए, दूसरा चीज अब मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेलफेयर मेजर्स पे होती हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी परसेंटेज जिसके ऊपर वो एलोकेशन करते हैं, और जो हमारे स्टेट में जो उसकी परसेंटेज हम दिखाते हैं उसमें वेरिएशन होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें है, पॉवर्टी एलिविएशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, जिसके तहत वो यहाँ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को उन्होंने एंटाइटलमेंट रखी थी सिर्फ 2% की एलोकेशन की। उस पे जिस वक्त हमने काम किया देखा ये वेरिएशन थी, हमारे इसमें 12% दिखाते थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2% दिखाती थी। तो ऐसे ही कल भी ये वेरिएशन की बात आई। तो मेरा गुजारिश होगी सरकार से, किसी भी इस महकमे के लिए जहां पे ये परसेंटेज के ऊपर वो होता है, तो उसको अपडेटिंग की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट है। तो मेरे ख्याल में अगर सरकार इस चीज पे गौर करे कि ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को उस जुमरे में लाया जाए जहां पे एक मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको मिनिमम वेजेस मिल सके। अदरवाइज इट इज इन कॉन्ट्रवेंशन टू दैट, जो हम दे रहे हैं वो उसके कॉन्ट्रवेंशन में। तो यही गुजारिशात मेरी सरकार है। सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ पे बात की है ऑनरेरियम बढ़ाने की, क्योंकि मैंने अपने सवाल जवाब में पहले ही कहा ये स्कीम जो है 90:10 पैटर्न पे चल रही है, लेकिन मैं ऑनरेबल हाउस को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जब 2008 में जब सरकार बनी थी, जिस टाइम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब उस सरकार की क़ियादत कर रहे थे, उसी टाइम पे जो ऑनरेरियम है ICDS सेक्टर में बढ़ाया गया है। ना उससे पहले बढ़ा ना उसके बाद बढ़ा, लेकिन ऑनरेबल मेंबर का बहुत जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा लेते हैं हम, हमारी जो बहनें हैं ICDS सेक्टर में, चाहे वो हेल्पर काम करती हैं चाहे वो एज वर्कर काम करती है। और कुछ नए चेंजेस इन बरसों में इनके जो रूल्स हैं, रूल्स में कुछ नए चेंजेस लाए गए हैं। जैसे पहले ICDS सेक्टर में आंगनवाड़ी वर्कर जो बहन थी वो लगती थी मैट्रिक, तो उसको अब बढ़ा के क्वालिफिकेशन 10+2 कर दिया। इसी तरह जो हेल्पर थी वो लगती थी अंडर मैट्रिक, अब उसको मैट्रिक कर दिया। लेकिन ये बढ़ाना जो है, हमने स्टेट शेयर जो है वो कई बार हमने बढ़ाया है, लेकिन जो बाकी स्टेट्स का हम देखते हैं उन्होंने इतना नहीं बढ़ाया है जितना जम्मू कश्मीर ने बढ़ाया है। लेकिन इनका कंसर्न सही है, हम भी चाहते हैं कि आजकल की महंगाई में इतना ज़्यादा मुश्किल है काम करना। लेकिन जैसे इन्होंने कहा है कि बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैं इनको यही कहूँगी जब भत्ता कम होगा तो बिस्मिल्लाह, बेचारा क्या करेगा। इतना पैसा नहीं है जितना इनको लगता है कि बहुत सारा है, लेकिन जो विरासत में एक सेकंड फरा साहब, एक सेकंड, जो विरासत में मिला है वहाँ सारी चीज़ें जो हैं वो तोड़ फोड़ में मिली हैं।
अगर कितना भी आप पैसे लाएंगे, कितना भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मदद की है, लेकिन मैं समझती हूँ जो तबाही और बर्बादी है उससे ये पैसा अगर देखा जाए फिर काफी हद तक कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, मैंने जैसे आपको अपने सवाल में बताया है, हमारा भी कंसर्न है, हम सबका कंसर्न है। हमने ऑलरेडी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, फिर भी इसका फॉलो अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका ऑनरेरियम जो है किसी हद से अगर बढ़ जाए तो ये हम सब के लिए अच्छा हो। मैडम को चाहिए ये सही बात है, प्रमोशन हुए नहीं, पिछले कई बरसों से रुका हुआ है ये सिलसिला। पहले हुए थे लेकिन उसके बाद 8-10 साल में नहीं हुए, लेकिन ऑलरेडी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन गई है, क्योंकि ये जो आंगनवाड़ी बहनें काम करते हैं इसमें जब ये प्रमोट होती हैं ये सुपरवाइजर बनती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कोटा में 50% है, प्रमोशन कोटा में 50% है। और मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि जितना जल्दी हो सके डीपीसी करके जिनका है मेरिट में आती हैं तो उनको आप कंसीडर कर लीजिए। जहां तक आपने कहा है कि आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो रेंटेड बिल्डिंग में है, सही बात है, बहुत सारे सेंटर्स कुछ बने हैं लेकिन अभी तक भी काफी सेंटर्स जो है वो रेंटेड बिल्डिंग में है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बिल्डिंग जो है उसको गवर्नमेंट बनाए और उस लिहाज से बनाए ताकि वो वहाँ पे हर एक फैसिलिटी रख सके, क्योंकि प्राइवेट में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, नहीं मेंटेन कर पाते हैं, वो हम भी मानते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है, कहीं पे लैंड ना मिलने की वजह से नहीं कंस्ट्रक्ट हो पाती है, और लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंगें जो है सरकार बनाए और उनको अच्छे से अच्छे मेंटेन रख पाए ताकि वहाँ जो छोटे बच्चे आते हैं उनको सही ढंग से हर चीज वहाँ पे मिले और उनको किसी चीज की कमी ना रह सके वहाँ पे। जहाँ तक ऑनरेरियम का सवाल है, आपने कहा है कि मैंने कहा बढ़ाया, जो सही बात है वो तो सही है, उसको कोई नकार नहीं सकता। बढ़ा है 2008 में, बढ़ा है, वो तो सामने आपके पास डिटेल है, फिगर है। लेकिन मैं नहीं कहती हूँ कि वही काफी है, हमने बढ़ा दिया तो बहुत कुछ किया, लेकिन मैं समझती हूँ जैसे आपने कहा हमारी आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं उनसे बहुत काम लिया जाता है, इलेक्शंस में भी उनको लगाया जाता है, पल्स पोलियो ड्यूटी भी लगाया जाता है। हमारी कोशिश है, हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने तरफ से अगर वहाँ पे इसका हमें सपोर्ट करें और हमारा केस मजबूत बना दें और वहाँ से इसका फॉलो अप करें ताकि पैसा आ जाए, ये हम सबके लिए अच्छा है, हमारी बहनें जो है उनका ऑनरेरियम बढ़ जाए, हम सब यही चाहते हैं। शुक्रिया। Sir, issue number 1436. Part A, sir. The details of district-wise total extent of land owned by the various cooperative societies that has been illegally encroached in the UT of Jammu and Kashmir includes Arashpora, Jammu South, Kanashansi are as under. Answer: Bandipora, sir, 8 canals, 10 malgars at Arigaon, Bandipora, 3 canal land at Tundupora, Hajan, Srinagar, 6 malgar land at Palpura, Srinagar, Kutwa, sir, 2 canal land, Marine MPCS, 5 canal, 3 malgars, Giranagar, 0.5 malgars, Shah Tani, MPCS, 5 Kishtwar, 0 malgars, 2 Galhan, MPCS, 5 malgars, Atholi, MPCS, Jammu, sir, 15 malgars, Pindi, Pangori, MPCS, Block 4, CMC, Arashpora, 13 canals, Check, Modia, MPCS, 1 canal, Diaspora, MPCS, 1 canal. The part B, sir, the encroachments occurred mainly due to the lack of proper demarcation of land by the authorities, use of forces and manipulation of records by the encroach occupied by the armed forces, lack of demarcation and poor record maintenance and misuse of long-term rent agreement. Part 2 belongs to cooperative society. The case status is as under. CM Arashpora, 13 canals. The matter is sub judice in the Honorable High Court, Jammu and Kashmir. Case titled Inderjeet Singh versus Union Territory of Jammu and Kashmir. The case was filed on 16/12/2024 by the petitioner Inderjeet Singh against the department for the action taken, and the Honorable High Court has adjourned the case on multiple occasions without any hearing. एक क्वेश्चन जो हमारे करा साहब ने लाया और मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 5000 2008 में मैडम कहते हैं कि हमने ही इसका ऑनरेरियम बढ़ाया और आज की डेट में वर्कर को हम 5000 देते हैं, जिसमें 600 रुपया स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी यूटी गवर्नमेंट देती है, और हेल्पर को हम सिर्फ महज 2200 रुपये देते हैं और 300 रुपया हम
हमारी यूटी गवर्नमेंट देती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जो सेक्टर में सैलरी बढ़ती है और 2008 से इनका कुछ नहीं बढ़ा, तो अंदाजा लगा सकते हैं इनके काम का। फिर इनकी ड्यूटी है, पल्स पोलियो हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, सेंसस ड्यूटी हो, आधार कार्ड बनाने की ड्यूटी हो, गवर्नमेंट जो बड़े प्रोग्राम है उनको कामयाब करने की ड्यूटी, सारी ड्यूटीज इनकी लगती है। तो मेरा और साथ में इनकी डीपीसी का बहुत इशू है, बड़ा पेंडिंग रहता है डीपीसी का। मेरा ये मैडम से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो जो हमारे आंगनबाड़ी सेंटर मैक्सिमम जो हमारे हैं रेंटेड बिल्डिंग में, मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, जैसे हमारी प्री नर्सरी क्लासेस हैं, अब 12th का स्कूल है हमारा, वो छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा वहां आता है, तो क्यों नहीं हम इन आंगनबाड़ी सेंटर को स्ट्रेंथन करें और जो प्री प्राइमरी वाले बच्चे हैं सारे इसमें इसको स्ट्रेंथन करके बाहर डालें, वो भी स्कूल सफर नहीं करेगा। यहाँ तो आपके पास 10, 12, 13, 15 बच्चे हर सेंटर के अंदर, मैक्सिमम 20 होंगे। तो अगर इनको स्ट्रेंथन करें, इनका थोड़ा सैलरी बढ़ाएं, इनका डीपीसी करें, इनकरेज करें, और प्री प्राइमरी वाले बच्चों को, और ये डियरेस्ट अपने घर के नजदीक स्कूल है तो इनको वहां न्यूट्रिशन वहां मिलता है, तो अगर वहां पे प्री प्राइमरी को वहां पे बच्चों को एडमिट करें और ऐसी पॉलिसी लाएं जहां पे बच्चों को घर के बाहर तालीम मिल सके। और वो बड़े स्कूल्स के अंदर ऑलरेडी वो वहां पे स्टाफ की शॉर्टेज है और इनको इनका केयर हो नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई विचार करे तो आने वाले समय में हम जो हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। 6/12/2024 को हमारी ये असेंबली बनने के बाद और अक्टूबर में हम बने थे, तब भी मैंने एक क्वेश्चन असेंबली में लिया था। उस पार्टी को इनके डिपार्टमेंट के तरफ से रिलैक्स किया गया कि आप कोर्ट में जाओ, आपके खिलाफ वहाँ असेंबली में लगा हुआ है। आउट में बोल रहा हूँ कि भाई अपने जो आपके कानून है या एक्ट है या रेगुलेशन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाओ कि भाई जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको राइट्स दिए जाएं कि कोई भी व्यक्ति या जो पार्टी है हाई कोर्ट जाने से पहले वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के आगे केस फाइल करे, उसके लिए बाइंडिंग करो, जैसे कि एम्प्लॉय कैट में जाता है उसके लिए बाइंडिंग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सीएम साहब भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी पहले का एक दिन स्टेटमेंट दी थी, बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने भी वेलकम किया था कि वो जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स है, बड़े बड़े हाउसेस हैं, इन्होंने कहा गरीबों को नहीं टच करेंगे, हाउसेस हैं उनको हम इंक्रोचमेंट से खाली करवाएंगे। अगर इसको आप खाली करवाओगे सर, मैं कहता हूँ कि आरसपुरा के किसानों के लिए एक मंडी बन सकती है। आप चंडीगढ़ का मॉडल देख लें, वहाँ हर सेक्टर में मंडी लगती है किसानों की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो एक्ट में मॉडिफिकेशन रूल्स में लाएं और दूसरा जितनी भी लाएंगे सरकारी इसे कोर्ट्स में स्पीड अप करें अपने केसेस को, और इस इंक्रोचमेंट को हम नौकरियां नहीं दे सकते। 13 कनाल में आप 500 लोगों को जॉब दे सकते हैं, वहाँ छाप देकर किसानों को दुकान दे सकते हैं।